नमस्ते। अच्छा, कभी अपने फ़ोन को देखकर सोचा है कि वो सिर्फ एक गेमिंग डिवाइस से कहीं ज़्यादा कुछ कर सकता है? या फिर अपने माइक्रोवेव को देखकर? अक्सर हम यही सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब होता है कुछ एकदम नया बनाना। पर क्या हो अगर असली कमाल, असली जीनियस, बिल्कुल नई चीज़ बनाने में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की चीज़ों में छिपी हुई संभावनाओं को देखने में हो? तो बस यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। क्या हमें हमेशा अगली बड़ी खोज के पीछे भागना चाहिए, या फिर हम अपने गैरेज में पड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी को ही नए तरीके से सोचकर दुनिया बदल सकते हैं? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट के स्कूल प्रोजेक्ट से, जिसने टेक्नोलॉजी को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया हमारे सामने रखा। उस स्टूडेंट का मिशन, कह सकते हैं, था तो बड़ा सिंपल लेकिन बहुत गहरा। मतलब, फिर से पहिया बनाने के बजाय सवाल ये था, क्या हम उन पहियों का जो पहले से ही मौजूद है किसी बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? और यही एक सवाल उसे एक कमाल की यात्रा पर ले गया। तो अपनी इस खोज में आगे बढ़ने के लिए उस स्टूडेंट ने कुछ बहुत ही जरूरी सवाल उठाए, जैसे कि क्या मशीनों की कोई छिपी हुई काबिलियत हो सकती है, और हम टेक्नोलॉजी के बारे में क्रिएटिव तरीके से कैसे सोच सकते हैं। ये सिर्फ किताबी सवाल नहीं थे, ये तो एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाली चाबियां थीं। उसने अपनी पूरी रिसर्च को इन 3 मेन आइडियाज पर फोकस किया। पहला, हार्डवेयर इनोवेशन, मतलब मशीनों को बेहतर बनाना। दूसरा, पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी एक ही समय में बहुत सारे काम करने की काबिलियत। और सबसे जरूरी, क्रिएटिव थिंकिंग, यानी पुराने आइडियाज को नए तरीकों से देखना। और बस यहीं से उसकी ये खोज एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है, और वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी मशीन की वो काबिलियत है जिससे वो एक ही समय में हजारों या लाखों कैलकुलेशंस कर सकती है। इसे एक ऐसे सुपर दिमाग की तरह समझिए जो एक ही वक्त पर कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। और यहीं पे कहानी में असली ट्विस्ट आता है। ग्राफिक्स चिप्स, हाँ, वही जो हमारे पसंदीदा वीडियो गेम्स को पावर देते हैं, उनमें एक सीक्रेट टैलेंट था। किसी ने ये महसूस किया कि जिस टेक्नोलॉजी से वीडियो गेम्स में एलियंस उड़ाए जाते हैं, उसी का इस्तेमाल कैंसर का इलाज ढूंढने या अगली जनरेशन का एआई बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये तो भाई पूरा गेम चेंजर था। और कमाल की बात यह है कि उस स्टूडेंट ने इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया। सबसे पहले, किसी भी चीज के असली काम को समझो, फिर एक नई प्रॉब्लम ढूंढो, उसके बाद उस काम को उस नई प्रॉब्लम से जोड़ दो, और बस कुछ नया और फायदेमंद बन जाएगा। और इस पूरी खोज का जो सबसे पावरफुल नतीजा निकला, वो उस स्टूडेंट के अपने शब्दों में है। मैंने सीखा कि इनोवेशन का मतलब हमेशा शून्य से शुरू करना नहीं होता है। रुकिए जरा इस पर। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर यह बहुत गहरी बात है। कामयाबी हमारे चारों ओर है, बस उसे खोजे जाने का इंतजार है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये एक छोटा सा आइडिया जो एक स्कूल प्रोजेक्ट से निकला था, हमारी दुनिया पर असल में कितना बड़ा असर डाल रहा है। तो सोचिए जरा, सिर्फ नजरिए का ये एक बदलाव कितना पावरफुल हो सकता है। मतलब बहुत ही ज्यादा। एक गेमिंग चिप को साइंटिफिक टूल की तरह देखने के इस एक सिंपल आइडिया ने डॉक्टरों को बीमारियां जल्दी पकड़ने में मदद की है, इंजीनियरों को बेहतर गाड़ियां बनाने में मदद की है, और एआई को इतना स्मार्ट बना दिया है कि वो कविता तक लिख सकता है। ये सब कुछ बस एक नए नजरिए से शुरू हुआ। सिर्फ इस एक आइडिया की वजह से एजुकेशन में एआई टूल्स से लेकर साइंस में बड़ी बड़ी खोजों तक, और इंजीनियरिंग और एआई में बिल्कुल नई नौकरियों तक के दरवाजे खुल गए हैं। और ये सब उसी एक सोच से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका नए तरीके से इस्तेमाल करना। और जब हम असर की बात करते हैं तो वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। साइंस, मेडिसिन और एआई जैसे फील्ड्स में पुराने हार्डवेयर को नए तरीके से इस्तेमाल करने से कुछ मामलों में तरक्की की रफ्तार 80% या उससे भी ज्यादा तेज हो गई है। तो ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, इससे जिंदगियां बच रही हैं और हमारा भविष्य बन रहा है। और ये सब कुछ ये आता है खास तरह की सोच से, एक खास माइंडसेट से। बात ये नहीं है कि हमारे पास कौन से टूल्स हैं, बात ये है कि हम उन्हें देखते कैसे हैं। यही है एक इनोवेटर का माइंडसेट। तो इस तरह की सोच या माइंडसेट बनाने के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है। क्रिएटिव सोच, मशीनों की गहरी समझ, रिसर्च करने की काबिलियत, और सबसे बढ़कर कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और कुछ नया सीखने का कॉन्फिडेंस।
और ये हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि कभी-कभी पूरी दुनिया को बदलने के लिए बस एक पावरफुल आइडिया काफ़ी होता है, सिर्फ एक। और ये पूरा डिस्कशन हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा अपने आसपास देखिए, क्या कोई पुरानी कॉफी मशीन एक छोटा सा पौधा उगाने का सिस्टम बन सकती है? क्या किसी ऑफिस का पुराना तरीका किसी नए काम को करने के लिए बदला जा सकता है? हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बस एक नए मकसद का इंतजार कर रही है? सोचिए, संभावनाएं हर तरफ हैं।